हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुशील एजुकेशन इज़ पावर पर आपका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ठीक है, रोज़ की तरह कॉपी पेन उठा लें और नोट बनाना शुरू करेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, और ये भी सिद्ध करना बताएंगे कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन कैसे करता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु जब आपस में टकराती हैं तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर एक बल लगाता है, जिसका नाम हम दे देते हैं इसका, ये F12 है। वन भी पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर लगाया गया बल F12 होगा, और दूसरे के कारण पहले पर लगाया गया जो बल होगा वह F21 होगा। F21 यहाँ पर वेक्टर ले लेते हैं, तो F12 होगा पहले द्वारा दूसरे पर लगाया गया और दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल F21 होगा। तो हमें पता है कि न्यूटन के तृतीय नियम से, कि न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में बताया कि जब दो वस्तु आपस में टकराते हैं तो पहले वस्तु द्वारा लगाया गया बल दूसरे वस्तु पर आरोपित बल बराबर और विपरीत दिशा में होता है। F12 जो होता है F21 के बराबर होता है। और ये हम कह सकते हैं कि पहला वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाता है, दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल लगाता है, बराबर और विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पर माइनस लिया जाएगा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रॉकेट का उड़ना, तो रॉकेट का उड़ना इसमें भी क्या होता है कि पीछे से जो गैस निकलती है, इससे हम क्रिया बल, जिसे हम एक्शन फोर्स कह सकते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रिएक्शन फोर्स। इसे एक्शन रिएक्शन का लाभ भी कहा जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कूलाम के नियम से हमें प्रूव करके लाना है कि F12 जो होता है F बराबर माइनस F21 के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो कूलाम के नियम का सदिश रूप देखते हैं। अब सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप देखें तो यहाँ पर हमने एक आवेश लिया Q1, दूसरा आवेश लिया Q2। हम कह सकते हैं कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, तो यहाँ पर होगा F12, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसकी डिस्टेंस दूरी जो होगा वह R12 होगा। F12 है, आप यहाँ पर R21 कर सकते हो। तो कूलाम का नियम हमने पढ़ा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। अब इसका जब वेक्टर रूप लिखा जाएगा तो करना क्या है आपको, यहाँ पर F12 लिखना, तो यहाँ पर आपको लिख देना R⁻21। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर जिसे कहते हैं, A⁻ बराबर होता है, इसे कहा जाता है एकांक सदिश। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, A⁻ बराबर होता है वेक्टर A बटा कैपिटल A। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार R21 को हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 बटे R, यूनिट वेक्टर। यहाँ पर देखा जाए तो हम वेक्टर F बराबर, वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², और यहाँ पर R⁻21 के जगह पर वेक्टर R21 बटे R रखेंगे, और R² का R से जब मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R³, और ये हो जाएगा R21। R21 ले रहे हो, यहाँ पर R12 कर लेना है, R21। ठीक है, R21
यहाँ रखिए, तो R21 ठीक है, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा फर्स्ट। अब हम इसी प्रकार लिखेंगे Q2 आवेश के कारण, ये किसके कारण था, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस पर जो बल लगेगा वह वेक्टर F21, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर F21 बराबर, और आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार का मतलब कि अब हम डायरेक्ट इसको इस तरह जो समीकरण 1 है इस तरह लिख सकते हैं। तो F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा R³ और ये हो जाएगा R12। अब यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी R12 की इधर होगी, R12 की डायरेक्शन इधर होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R12 जो है वह R21 के बराबर है, लेकिन विपरीत दिशा में है। तो बराबर और विपरीत है तो दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे और 12 के जगह पर -R12, यहाँ पर -R12 रख सकते हो। तो वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R³ और यहाँ पर हम रख सकते हैं -R21। ये -R21 जब रखा जाएगा, माइनस को हम आगे करेंगे तो वेक्टर F12 बराबर माइनस आगे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R³ और ये हो जाएगा R21। और यहाँ पर वेक्टर, अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए इक्वेशन 1 से, इक्वेशन अगर समीकरण यहाँ पर देखा जाए समीकरण 1 से, तो ये चीज़ आपका आ गया। तो इसे समीकरण 1 से इसे हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर F21 बराबर माइनस वेक्टर F12, समीकरण 1 से इसे लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं यही न्यूटन का तीसरा नियम है, तृतीय नियम है। तो यहाँ पर कूलाम के नियम का सदिश रूप भी हमने देखा। अगर बोर्ड पेपर में 1 नंबर में पूछ रहा तो ये आप केवल सूत्र लिख देंगे, फार्मूला लिखेंगे, और अगर ये पूछ रहा है कि भाई प्रूव करिए कि न्यूटन का तीसरा नियम, तो आप ये कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो आगे हम एक इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे और लास्ट हेडिंग में आपको पढ़ना एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। ये तीर द्वारा एक समान वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है और यहाँ पर किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। ये किसी कोण पर रखा गया है और वैद्युत द्विध्रुव पर हम वैद्युत द्विध्रुव पीछे पढ़े हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, जो पिछला वीडियो नहीं देखें वो वीडियो देखकर ही पढ़ें, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो पिछला वीडियो ज़रूर पढ़ें, तब इससे पढ़ना आपको। और ये प्लस क्यू आवेश है और ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है, 2 आवेश हैं। और हमें पता है प्लस आवेश है तो प्लस के कारण जो इस पर बल लगेगा वह F बराबर QE, फोर्स जो लगेगा वह बाहर की तरफ लगेगा, ये बाहर की तरफ लगेगा। F बराबर QE, ये फोर्स जो लगेगा बाहर की तरफ लगेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो माइनस के कारण F बराबर QE जो फोर्स लगेगा ये अंदर की तरफ लगेगा। और इनकी जो अल्पांश लंबाई है, कह सकते हो अल्प लंबाई है 2L है और ये किसी कोण पर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाए हुए रखा गया है, तब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, और बल युग्म का आघूर्ण आपको पता होना चाहिए कि बल गुणे, इसका फार्मूला होता है बल गुणे
लंबवत दूरी, यानी कि जहाँ पर बल और दूरी क्या हो, लंबवत हो, वहाँ पर बल आघूर्ण कार्य करता है। यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, टार क्यू बराबर, टार क्यू को टो से लिखा जाता है, टो बराबर फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए, यानी लंबवत दूरी चाहिए। तो लंबवत दूरी हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये कोण, ये एंगल देखा जाए थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक बनेगा 2l का। देखिए 2l का क्षैतिज घटक बन जाएगा 2l cos थीटा, और यहीं पर अगर देखा जाए तो 2l का ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट 2l sin थीटा बनेगा, 2l sin थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स के ये वाला डिस्टेंस यानी ये वाला दूरी जो 2l sin थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये देखो तो ये लंबवत बन रहा है, लेकिन बाकी 2l और 2l sin थीटा, ये 2l देखिए बल के किसी कोण पर है और ये बल के देखो विपरीत है, तो ना तो हमें 2l cos थीटा लेना, ना तो 2l लेना है, हमें लंबवत दूरी में क्या लेना है, 2l sin थीटा लेना है। और हमने पढ़ा कि F बराबर क्या होता है, QE, परंतु हमें मालूम है जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल, वह F बराबर QE होता है। अब F बराबर QE होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टो बराबर लिख देंगे F के जगह पर QE, और ये हो जाएगा 2l sin थीटा। और यहाँ पर देखिए आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वह P बराबर Q गुणे 2l होता है। और यहाँ पर देखें तो ये P है, ये Q है और ये 2l है। इसको अगर हम चाहें तो P लिख सकते हैं, बल आघूर्ण P लिख सकते हैं। तो टो बराबर P गुणे हो जाएगा 2l। तो टो बराबर PE sin थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण सूत्र है। और इसका हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो वेक्टर रूप इसका अगर देखा जाए, फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। और इसका वेक्टर रूप अगर देखें तो वेक्टर रूप हम पढ़े हैं कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर होता है AB sin थीटा, AB sin थीटा। ये क्रॉस का मतलब होता है सदिश गुणन, जिसे सदिश गुणन या हम कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये सदिश गुणन है। और एक आपको ध्यान रखना कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा होता है। और डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन। अदिश को ही हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। यानी कि अगर हम AB sin थीटा को वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हैं, तो इसका जो ये वेक्टर रूप बनेगा, वेक्टर रूप, तो इसका वेक्टर रूप जो होगा, वेक्टर फॉर्म बनेगा, वो हम कह सकते हैं वेक्टर AB sin थीटा को वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हैं। तो PE sin थीटा को हम चाहें तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिख सकते हैं। बराबर टो बल है, तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ तो होगा ही, सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गई, तो यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा। तो ये कई बार आपके बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है कि सही संबंध बताइए। ऑप्शन में आपको वेक्टर P डॉट वेक्टर E मिलेगा टो बराबर, ऑप्शन में आपको टो बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर P मिल जाएगा। ऑप्शन में वेक्टर टो बराबर यहाँ पर वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P मिलेगा। तो ये तो ऐसे गलत है, क्योंकि जो स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, तो ये तो गलत होगा। और ये है डॉट प्रोडक्ट। भाई डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है सदिश अदिश गुणन, अदिश गुणन भी यहाँ पर नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये आपका सही है, इसे याद रखना है। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखें या वैद्युत क्षेत्र के
प्रति समांतर रखें या वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखें तो प्रभाव क्या पड़ने वाला, स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई आप लोग। और PDF बस आपको जल्द दिया जाएगा, PDF उसमें पूरा नोट रहेगा, जो चीज़ हम नहीं लिखा रहे हैं उसे नोट कर लेना उससे PDF से। और ध्यान रखिएगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना कर ही सकते हैं। और आप किसी भी चैनल पर देखें तो टीचर आपसे बस इतना ही मांगता है कि लाइक सब्सक्राइब, तो इसमें कोई पैसा लगना नहीं भाई, कर दिया करें। तो यहाँ पर पहला विशेष स्थिति की हम बात अगर करें, विशेष स्थितियाँ यानी स्पेशल कंडीशन की हम बात करें कि स्पेशल कंडीशन इसका क्या होगा, तो पहला स्पेशल कंडीशन है कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर रखा हो। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव ये देखा जाए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और ये वैद्युत द्विध्रुव ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है P, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस होती है, यानी कि हम कह सकते हैं P की डायरेक्शन और यहाँ पर A की डायरेक्शन एक ही है। तो जब दो रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं तो बीच का कोण 0 अंश बनता है। तो यहाँ पर हम देखें कि इस अवस्था में जब ये रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो टो बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि जब एक ही डायरेक्शन में तो 0 होगा और साइन 0 का मान 0 होता है, तो PE साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो टो इस समय 0 आएगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर आपका, मान लीजिए यही वैद्युत द्विध्रुव पलट कर रख दिया जाए, प्रति समांतर का मतलब अपोजिट कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, तो अगर यही विपरीत होगा तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E की दिशा होगी। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा भाई, प्रति समांतर में वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो अब इनके बीच का जो एंगल बनेगा 180 अंश बनेगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं टो बराबर इस स्थिति में साइन 180 अंश होगा और साइन 180 अंश का मान भी क्या होता है 0। तो ये दोनों ही स्थितियों में इस पर कोई फोर्स, हम कह सकते हैं कोई बलयुग्म काम नहीं करेगा। दोनों ही स्थितियों में बलयुग्म का आघूर्ण जो होगा 0 होगा। और यदि हम कहें, यदि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, अगर ये इसके लंबवत यानी परपेंडिकुलर रखा जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा देते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल को इसके जो है लंबवत रख दिया जाएगा। तो लंबवत रखेंगे, यहाँ पर ये चार्ज जो है माइनस है और ये क्या है प्लस है, इनके बीच की लेंथ जो है 12 है। लंबवत में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो टो बराबर ये हो जाएगा PE साइन 90 अंश। तो साइन 90 का मान हमें पता 1 होता है। तो इस समय याद रखिएगा कि मैक्सिमम बल आघूर्ण यानी मैक्सिमम टार्क्यू काम करेगा, अधिकतम बल आघूर्ण काम करेगा। तो ये आपके बोर्ड में इस पर सवाल बने हुए हैं कि अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है कि टो मैक्स बराबर PE होता है, अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना है।
अच्छा, यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण समझ रहे हो कि किसी, याद रखना, किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जब दो फोर्स एक साथ लगते हैं बराबर और विपरीत दिशा में, भाई ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर दो फोर्स एक साथ लग रहा है, बराबर लग रहा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बल आघूर्ण होगा। जैसे आप लोग तमाम एग्जाम्पल देखे होंगे कि यहाँ पर मान लीजिए नल, मतलब यहाँ नल का टोटी होता है, इसे खोलते हैं तो एक फोर्स हम जब इधर लगाते हैं तो दूसरा फोर्स इधर लगाते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए दो फोर्स जो है अपोजिट यानी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी बराबर और विपरीत दिशा में काम कर रहा है, यहाँ पर बल आघूर्ण होगा। तो ये आपको तैयार रखना, कल आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल दिया जाएगा और नोट बनाते रहें। धन्यवाद।